नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पीएससी एकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय कर प्रणाली को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 5 में है भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं भारतीय कर प्रणाली, भारतीय कर प्रणाली, भारतीय कर प्रणाली। अर्थात चूंकि ये भाग 1 है तो यहां से आ सकते हैं 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और सीधे 15 नंबर के प्रश्न। 2 नंबर के प्रश्नों में 2 फैक्ट में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट दिखाना है। 8 तथा 15 नंबरों की डिजाइनिंग करते समय आपको सबसे पहले दिखाना है भूमिका, जिसमें आप जो भी टॉपिक पूछा है उसके बारे में परिभाषा बता सकते हैं। मैपिंग की आवश्यकता है तो मैपिंग बनाइए, इंडिया का मैप बनाइए, संवैधानिक प्रावधान दिखाइए। इस प्रकार से आप भूमिका डिजाइन कर सकते हैं। और लास्ट में आपको लिखना है मूल्यांकन। 1 या 2 लाइन आप मूल्यांकन दिखा सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर भारतीय कर प्रणाली के अंतर्गत मेंस के आधार पर प्रश्न को डिजाइन करते हैं। मान लीजिए प्रश्न आया है वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर का विस्तृत वर्णन कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर का विस्तृत वर्णन कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह आया है अंक 15, शब्द सीमा, शब्द सीमा 175 शब्द। अर्थात यहां पर कुल हमें लिखना है 18 लाइन। यहां पर कुल हमें 18 लाइन की डिजाइनिंग करनी है। यहां पर हमें कुल 18 लाइन प्रोवाइड किया जाएगा। यह हुआ हमारा 10 लाइन। यहां पर हमें डिजाइन करने हैं 18 लाइन के लिए हमें जीएसटी को समझाना है। हम यहां पर जीएसटी को समझाते समय हर एक बिंदु पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम जीएसटी को परिभाषित करेंगे, अर्थात हम यहां पर इसकी परिभाषा लिखेंगे। मान लीजिए 2 लाइन की हमने परिभाषा लिखा। परिभाषा के बाद हम समझाएंगे जीएसटी के प्रकार, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के दायरे में किन अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है और जीएसटी के दायरे के बाहर किन किन अप्रत्यक्ष करों को रखा गया है। इसके बाद हम समझाएंगे जीएसटी का संवैधानिक प्रावधान, जीएसटी का संवैधानिक प्रावधान। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम समझाएंगे जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद। 1 या 2 लाइन हम जीएसटी परिषद के बारे में लिखेंगे। जीएसटी के दर, जीएसटी के दर। इसके बाद समझाएंगे हम जीएसटी के दर को और लास्ट में लिखेंगे जीएसटी से होने वाले लाभ। और लास्ट में हम 1 या
2 लाइन मूल्यांकन दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 18 लाइन के लिए डिजाइनिंग करेंगे। मान लीजिए हमने 2 लाइन यहां पर दिखाया है परिभाषा को, 2 लाइन हमने परिभाषा को दिखाया, 1 लाइन हमने यहां पर जीएसटी के प्रकार को समझाया, 1 लाइन जो जो इसमें शामिल है अप्रत्यक्ष कर जो इसके दायरे के बाहर है, 4 लाइन का हमने यहां पर दिखा दिया संवैधानिक प्रावधान, जीएसटी परिषद को हमने 2 लाइन समझा दिया, जीएसटी की दर को 1 लाइन समझाया, 2 लाइन के इसके लाभ को बताया और 1 लाइन मूल्यांकन। तो लगभग 15 लाइन हो जाएगा। 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 और 15 लाइन का ये हमने लगभग डिजाइनिंग करेंगे। तो चलिए हम जीएसटी के सभी बिंदुओं को टच करते हुए हमें इसको लिखना है। कभी भी किसी एक ही डायरेक्शन में आंसर को नहीं लिखना चाहिए। जब यहां पर आपको सीधा सीधा जीएसटी को का विस्तृत वर्णन करने बोला है, अर्थात आप यहां पर जीएसटी से संबंधित सभी दायरे को टच करके लिखिए थोड़ा थोड़ा। चलिए तो हम यहां पर जीएसटी को दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर यदि आपको मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है तो मत बनाइए, यदि आप मैप बना सकते हैं तो बनाना चाहिए। हम जानते हैं कि जीएसटी 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश में जीएसटी लगता है, सेंट्रल जीएसटी तथा दूसरा है आपका स्टेट जीएसटी। 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दिल्ली तथा पुदुचेरी में लगता है। बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेश में लगाए जाते हैं यूटी जीएसटी। तो आप यहां पर छोटे से मैप में एक छोटा सा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि आप यहां पर बहुत ज्यादा एलिब्रेट तो नहीं करेंगे, लेकिन मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बहुत ही बढ़ जाएगी और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाएंगे। ये मैंने दिखाया, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये आपका है पुदुचेरी, ये आपका है पुदुचेरी, ये आपका है दिल्ली, पुदुचेरी ये आपका है दिल्ली, यहां पर है आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। यहां पर इन दोनों के जगह ये 2-3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सेंट्रल जीएसटी तथा स्टेट जीएसटी दोनों लगते हैं। इन तीनों केंद्र शासित प्रदेश में यूटी जीएसटी नहीं लगते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जीएसटी को सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर पर लगने वाला एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा पर आरोपित एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है। यह एक राष्ट्र एक अप्रत्यक्ष कर की संज्ञा को सुसज्जित करता है, सुसज्जित करता है। यह एक राष्ट्र एक अप्रत्यक्ष कर की संज्ञा को सुसज्जित करता है। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहां पर दिया। जीएसटी वस्तु एवं सेवा पर आरोपित एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है। यह एक राष्ट्र एक अप्रत्यक्ष कर की संज्ञा को सुसज्जित करता है। अब आप बता सकते हैं जीएसटी के प्रकार। जीएसटी के प्रकार आगे हम बताने जा रहे हैं। जीएसटी के प्रकार सबसे पहले हम लिखेंगे सेंट्रल जीएसटी, CGST, केंद्रीय जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी,
केंद्रीय जीएसटी, इसका निगमन व संचालन, इसका निगमन व संचालन केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, शॉर्ट में लिखिए। दूसरा है एसजीएसटी, अर्थात राज्य जीएसटी, राज्य जीएसटी, इसका निगमन व संचालन, इसका निगमन व संचालन राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तीसरा है आईजीएसटी, एकीकृत जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, दो राज्यों के बीच व्यापार व वाणिज्य की स्थिति में केंद्र द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा निगमन व संचालन, निगमन व संचालन, शॉर्ट में लिखना है। अगला है चौथा यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, अर्थात केंद्र द्वारा निगमन व संचालन, केंद्र सरकार द्वारा निगमन व संचालन या केंद्र द्वारा निगमन व संचालन। तो ये हमने जीएसटी के प्रकार को समझाया। आप यहां पर लिखेंगे जीएसटी में शामिल तथा उसके दायरे से बाहर वाले। अगर थोड़ा लाइन बचा है, थोड़ा सा स्पेस बचा है, तो आप पैराग्राफ छोड़ दीजिए। जीएसटी में शामिल, जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर जैसा कि है उत्पाद कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर, इसके बाद है मूल्य संवर्धन कर, मूल्य अर्थात वैट, मूल्य संवर्धन कर अर्थात हम लिख सकते हैं वैट। इसके बाद लिखेंगे हम जीएसटी के दायरे से बाहर, जीएसटी के दायरे से बाहर है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, पेट्रोलियम कर, पेट्रोलियम कर, और भी लिख सकते हैं लेकिन यहीं छोड़ दीजिए, सीमा शुल्क, पेट्रोलियम कर। तो ये हमने दायरे के बाहर लिखा। अब हम संवैधानिक प्रावधान बताएंगे। पैराग्राफ छोड़ते हैं तो थोड़ा सा एक शब्द के लायक जगह छोड़ना चाहिए, ऐसा। संवैधानिक प्रावधान, यहां पर ये चिन्ह देना नहीं है, ये मेरा बताने का सिर्फ मतलब है कि ये स्पेस आपका छूटेगा एक शब्द के लायक। संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान में हम लिख सकते हैं 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 संसद, मैं यहां पर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति ना बोलकर सिर्फ बोल रहा हूं संसद में पेश हुआ। अंततः
हमें कुल 18 लाइन प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान में हम लिख रहे 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 संसद में पेश हुआ। अंततः 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर स्वरूप 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित हुआ। इसमें वर्णित प्रमुख अनुच्छेद 246 ए 268 ए अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 268 ए, अनुच्छेद 269 ए व अनुच्छेद 279 ए वर्णित है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू किया गया। 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं जीएसटी की दर क्रमशः 0%, 5%, 12%, 18%, 28% व 28% के साथ 12% उपकर है। लास्ट लाइन में लिख सकते हैं मूल्यांकन, जिसमें हम लाभ को भी इंक्लूड कर देंगे। जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार से हमने जीएसटी को कुल 15 नंबरों के लिए डिजाइन किया। जीएसटी वस्तु एवं सेवा पर आरोपित एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है।
यह एक राष्ट्र एक अप्रत्यक्ष कर की संज्ञा को सुसज्जित करता है। जीएसटी के प्रकार, सीजीएसटी केंद्रीय जीएसटी, इसका निगमन व संचालन केंद्र सरकार के द्वारा। एसजीएसटी राज्य जीएसटी, इसका निगमन व संचालन राज्य सरकार द्वारा। आईजीएसटी एकीकृत जीएसटी, दो राज्यों के बीच व्यापार व वाणिज्य की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा निगमन व संचालन। यूटी जीएसटी केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, केंद्र द्वारा निगमन व संचालन। जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्यवर्धन कर अर्थात वैट। जीएसटी के दायरे से बाहर सीमा शुल्क, पेट्रोलियम कर। संवैधानिक प्रावधान 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 संसद में पेश हुआ। अंततः 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर स्वरूप 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित हुआ। इसमें वर्णित प्रमुख अनुच्छेद 246A, 268A, 269A, 279A वर्णित है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। जीएसटी की दर क्रमशः 0%, 5%, 12%, 18%, 28% व 28% के साथ 12% उपकर है। मूल्यांकन जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण प्रयास है।